जो टॉपिक है सो बहुत यूनिक टॉपिक है। स्क्वायर यानी वर्ग। आज चर्चा करेंगे स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आखिर में निकाला कैसे जाता है। बहुत सारे बच्चे लोग को एकेडमी क्लास में रहते हैं या जो भी नवोदय नेतरहाट की तैयारी करते हैं या फिर जो भी आपका रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उन लोग का कुछ न कुछ कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। तो आज बेसिक बताएंगे कि आखिर में ये निकाला कैसे जाता है। और अभी अभी जस्ट अगर आप बता देंगे इस चीज़ को तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी नहीं, बचपन से लेकर 55 तक इसको, बचपन में क्या पढ़े इसको तो अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अभी हम पढ़ा देंगे यहाँ पे और ये पढ़ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक अगर देख लीजिएगा तो बचपन से लेकर 55 तक नहीं भूलिएगा। शायद 60 साल के बाद एक्सपायरी हो जाए वो मतलब नहीं, लेकिन 55 तक पक्का नहीं भूलिएगा। तो आप देखिए स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। जब तक आप अगर बेल घंटी को प्रेस करने से फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट, उसके बारे में बताएंगे कि उसका बेल घंटी को प्रेस करने से प्रॉफिट ये होता है कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा इसके लिए। तो मैं अब क्लास आगे चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आपके सामने अगर क्वेश्चन रहेगा, ले लेते हैं आपके सामने 144, फिर आपका सामने क्वेश्चन आ जाएगा 196 से, फिर आ जाएगा आपका सामने क्वेश्चन 256 से, आ जाएगा आपके पास 3-4 का क्वेश्चन 361। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 225 यानी 225। ये आपका क्वेश्चन है। अगर इसको आप अगर निकाल लेते हैं तो आप समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं है तो आप कुछ भी करके बैठ जाइए, मूड़ी पटक के मर जाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको मतलब क्या बोलते हैं, उसको सामना करना ही पड़ेगा। जी, तो ये सब क्वेश्चन है और इसके बारे में देखेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम किस तरह बनाएंगे। सिंपल से क्या है इसका फंडा है बनाने का, सॉल्यूशन करने का, कि आप 144 लिखिए यानी कि 144। उसके बाद क्या है आपका कि इसको पेयर करेंगे। पहले क्या करेंगे, पेयर करेंगे। पेयर करेंगे तो पेयर करने के लिए तो ये आपका एक ही बचेगा इधर, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 का पेयर लगाते हैं। पेयर लगाते हैं, पेयर लगाने के बाद क्या हुआ कि इसको देखेंगे किसके नियरेस्ट में आता है, ये किसके नियरेस्ट में आता है। तो फर्स्ट में क्या किस में आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में आता है। फिर देखिए 4 किस में आता है, तो ये 3 में नहीं आता है, 6 पे नहीं आता है, 6 6 जा कीजिए 36 है। लास्ट ये जो डिजिट होता है ऐसे 6 आता है, हमको क्या लाना है, 4 लाना है। 7 से देखिए 7 7 से क्या आता है, तो 49 आता है। लास्ट डिजिट क्या आया, तो 9 आया। उसके बाद देखते हैं आपको 7 8 से देखिए तो 8 8 जा 64, यानी कि 8 में हम मेरा क्या आ रहा है, 64 आ जा रहा है। तो आपको क्या हो गया, 8 ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बात। तो इसमें 8 लिए, अब इसमें जो पेयर किए इसको, अब इसको जो है पेयर इसमें देखेंगे। तो ये जो कर रहे थे इस तरह से अगर कीजिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि 2 का पेयर लगाना है। बहुत सा बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। हम क्यों बताएं कि आप इस मिस्टेक ना करें। तो अब इसके बाद अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम होगा। तो ये 0 दे देते हैं यहाँ पे, इसमें पेयर लगा लीजिए साथ। अब इन लोग के साथ में जैसे 4 आता है, लास्ट डिजिट देखना है इसको, तो किस में आता है, 2 2 जा 4, अब 8 8 जा 16। और इसमें देखना है किसका नियरेस्ट है। तो बताइए 1 किसका नियरेस्ट होगा, 1 से भी कुछ छोटा डिजिट होता है क्या, 0 आता है, 0 का ऐसा वैल्यू नहीं है, तो 1 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए कि आप 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, मेरा यहाँ 1 आया। तो और इसके बीच का जो डिजिट कितना है, कोई भी लीजिए, 12 है, 13 14 15 कुछ भी ले लीजिए।
तो हम यहाँ क्या क्या ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। 13 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 169 आएगा। और 169 आया तो इसको आप स्पष्ट देखिए, क्योंकि 169 तो 169 से आप क्या कीजिएगा इसको, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट डिजिट, अगर इससे इधर स्मॉलेस्ट होगा तो छोटा वाला होगा, अगर इससे ग्रेटेस्ट होगा बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये इधर वाला बड़ा वाला होगा। इस डिजिट से आपको ध्यान देने की बात है, इस डिजिट से अगर ये डिजिट छोटा है तो समझिए कि ये आंसर है, अगर इस डिजिट से ये डिजिट बड़ा है तो समझिए कि ये आंसर है। तो आप देखिए 169 से बड़ा ये छोटा है, तो पता चल गया छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यही आंसर आपका हो जाएगा। और 12 ये कितना होगा, 12 को मल्टीपल कीजिएगा तो 144 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे भी नहीं निकालना है तो एक नियम आपका और है निकालने का, कि 144 आपका जो है सो इस तरह से निकालिए। फिर क्या कीजिए इसको 144, 12 जो 144 होता है, तो ये 12 इंटू 12। अब इसको तो इस तरह से कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर अगर कीजिएगा, चाहे यहाँ देखिए आप, तो ये 144 है, तो इसको आप 12 इंटू 12 कर सकते हैं। 12 से ये हो जाएगा। अब 12 को क्या कीजिएगा, तो ये 1 और ये 2 दो को है, तो 12 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बचेगा ना। तो अगर आप चाहेंगे तो इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से। आपके पास 2-3 टाइप्स है, जैसे आपकी इच्छा है उससे बना सकते हैं। पहला नियम क्या फॉलो कीजिए, सेकेंड क्या हो गया, ये हो गया, और थर्ड और भी है, वो अभी नेक्स्ट बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कैसे बनाइएगा, इसके पीछे कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक का आपको जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ही बनेगा। अगर टेक्निक जानकारी आपको नहीं है तो इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल चीज़ भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले स्क्वायर आप लिख लीजिए कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 25, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इतना आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए एक का स्क्वायर है, इसका लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट क्या है, तो 1 है। 2 का स्क्वायर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, वो 4 है। 3 का स्क्वायर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 16 है। 6 है, और 5 का तो लास्ट में 5 है। 6 का लास्ट में 6 है। 7 का लास्ट में 9 है। 8 का लास्ट में 4 है। तो हमने क्या लिया था, हमने क्या बताया कि किस में लास्ट डिजिट जो है, जो लास्ट इकाई जो है इसके 4 आता है। एक आपका 2 में आया और एक इसमें आया था, यही नहीं बताए थे। आपका क्वेश्चन था 144, यही था। और हमने पेयर लगाया था कैसे करके, इस तरह करके पेयर लगाया था हमने 1440। तो इसको पेयर लगाया। इसको पेयर लगाने के बाद ये 4 किस में आता है, एक 2 में आता है और एक 9 में। हमको 10 तक ही देखना है, ज़्यादा दूरी तक नहीं जाना है, 10 तक ही। तो ये आपका इसमें आता है, तो ये लास्ट डिजिट किस में आता है, 4 में आता है। तो एक आप 2 में लिखिए, और एक ये 2 हो गया, एक क्या हो गया, 8 हो गया। अब एक किसका नियरेस्ट है, तो एक का नियरेस्ट है, एक यहाँ रखिए, एक रखिए। अब ये जो है आपका, सो हमने क्या बताया था कि इसके बीच वाला कोई डिजिट ले लीजिए, जैसे कि 14 ले लेते हैं। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 196 से हम क्या बताए थे, 196 से अगर ये बड़ा है, 196 से ये बड़ा है तो आंसर ये बड़ा वाला होगा। अगर 196 से ये छोटा है तो ये क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे छोटा है ना, तो जी तो ये 12 आंसर हो जाएगी। ठीक है, 12 आंसर। तो इस तरह से आपको हम बताने का प्रयास किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हो गया, अब इसको देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 196। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 196 का पेयर लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि लास्ट डिजिट किस में आता है। तो देखिए 6 किस चीज़ में आता है, एक 4 में आ रहा है, और तो यहाँ 4 लिख दीजिए। और फिर किस में 6 आ रहा है, तो एक 6 में आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा है, नहीं।
और किसके नियरेस्ट है, तो 1 के नियरेस्ट है, 1 यहाँ बैठा दीजिए आप। और इसका बीच का 14 और 16 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, बाय द वे 15 ले लेते हैं। तो 15 को अगर 15 का स्क्वायर 15 को 15 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 225 आएगा। कितना आएगा, 225 आएगा। 225 से छोटा होगा, 225 से ये छोटा होगा तो छोटका आंसर होगा, 225 से बड़ा होगा तो बड़ा का आंसर होगा। इससे 225 से क्या है, छोटा है 196 है, तो क्या हो जाएगा, छोटका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये आपका 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। एक ये हो गया। एक दूसरा क्या ट्रिक है कि अब दूसरा तरीका से बना सकते हैं। 196 आपका है, 196, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 14 × 14, और ये दो को है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। इस तरह से बना सकते हैं जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। फिर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन। अब इसको थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 256 है। इसको आप भी पेयर लगा लीजिए उस तरह से, 256 जीरो रखिए और इसको पेयर लगा लीजिए। तो लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 को क्या कीजिएगा, लास्ट 6 किस में आ रहा है, आपको 4 में आता है और आपका 6 में आता है, तो 4 लिखिए और 6 लिखिए। किसका नियरेस्ट आएगा आपका, तो ये देखिए 2 जो है सो 1 का नियरेस्ट आएगा कि 3 का, 3 3 9 होगा, 1 का नियरेस्ट 2 होगा, तो 1 का नियरेस्ट आएगा, तो 1 लिख लीजिए और यहाँ 1, मतलब नज़दीक किसके आएगा, तो 1 के नज़दीक आएगा, तो 1 लिखे हैं। इसका बीच वाला नंबर ले लीजिए 15, 15 क्या होता है, 225 होता है, 225। तो ये तो इससे क्या है, इससे ये बड़ा है तो ये बड़ा का आंसर हो जाएगा, ये 16। समझ में आ गया होगा। अब एक और दूसरा नियम क्या था कि इसको जो है सो आप तोड़ दीजिए, और तोड़कर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 16 × 16, और इसको जो है 16 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 16 बचेगा। तो ये भी आपका आंसर हो गया आपका। इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, अब इसका क्या है, किसका भी फंड आप देख लीजिए, 361। इसको भी आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इसको ही पेयर लगा लीजिए आप। तो पेयर लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 किस में आता है, तो 1 एक 1 में आता है और 1 एक 9 में आता है। किस में आता है, 1 एक 9 में आता है। वी किसका नियरेस्ट आएगा, तो 1 के नियरेस्ट आएगा, तो 1 लिखिए और 1 लिखिए। इसको 18 के अगर बीच में के कोई भी गुना कर दीजिए, अगर जैसे 18 ले लेते हैं तो 18 गुने को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आएगा। कितना आएगा, 324। तो इससे ये बड़ा है कि छोटा है, तो इससे ये बड़ा है, तो बड़ा है तो कौन होगा आंसर, बड़ा का आंसर होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, 19 आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। और में देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन में तीसरा बना सकते हैं। 361 है, इसको 19 × 19 कर सकते हैं। फिर आपका 19 का स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 19 आपका आंसर बचेगा। ये हो गया। तो इस तरह से अभी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 225। अब इसका भी आप पेयर लगा लीजिए इस तरह से, 225 जीरो रखिए यहाँ पे पेयर लगाने के लिए, 0 0 हो गया। अब ये नियरेस्ट किसका आएगा, 5 का। तो 5 किस में आता है, 1 में आता है, 2 में, 3 में भी नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। तो ये आप 5 रख लीजिए, कि ये 5 है। नहीं आता तो 0 रख लीजिए यहाँ पे जी। और 2 किसके नियरेस्ट आता है, तो 1, तो 1 रखिए, 1 रखिए। तो किसका नियरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर 11 के लीजिएगा तो 11 के स्क्वायर क्या होता है, 11 × 11 यानी कि 121। तो इससे बड़ा ये छोटा है, तो इससे ये बड़ा है, तो बड़ा का आंसर हो जाएगा 115 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर ज़्यादा ही खराब हो, मतलब नहीं समझ में आवे, तो डिसलाइक कर दीजिए, लाइक मत कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर